शुरुआत विजय शर्मा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि 116 उससे 282 और फिर 303 और इस बार नारा 400 पार, जिसमें 370 की। चलिए मैं आपसे बात कर लेती हूं। ये जो सेंटिमेंट्स आपने कनेक्ट किए हैं ना, जम्मू कश्मीर से 370 और फिर इधर 370 बीजेपी पार जाते हुए, ये कनेक्टिंग द डॉट्स जो सेंटिमेंट्स पूरे देश भर में आप जोड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं, ये 400 पार प्रैक्टिकली बीजेपी को कितना बेहतर इस वक्त लग रहा है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर बताइएगा सर। मेरा आपके सारे श्रोताओं को नमस्कार और मैं इस लोकतंत्र के महापर्व पे आप सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप 2019 का इलेक्शन याद कीजिए। मोदी जी ने घोषणा की थी कि मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाऊंगा, और रिपोर्ट कार्ड लेकर मोदी जी गए, हमारी सरकार गई, और जनता ने हमारे को क्या रिस्पॉन्स दिया आपके सामने है सारा सब कुछ। अब की बारी भी वही है हमारा कि हमारे काम बोलते हैं, मोदी जी के जो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे महिला हो, दलित हो, युवा हो, कोई भी हो, हमने सबके लिए काम किया है। इतनी सारी योजनाएं लेके हम आए हैं और उन योजनाओं को इतने अच्छे से कार्यान्वित किया है कि कोई भी वर्ग जो पीछे बैठा हुआ है वो भी कहीं अछूत ना रह जाए। सबको सब कुछ देने का कार्य किया है। चाहे वो बेशक से आपको हेल्थ में देख लीजिए, जो अपना योजना है 5 लाख रुपए तक की, चाहे उज्ज्वला योजना देख लीजिए, मकान बनाने की देख लीजिए, किसान निधि के तौर पे सम्मान देने की योजना देख लीजिए, और उसके अलावा आप देखो कि इतने बेहतर तरीके से रोड बनाने की, कनेक्टिविटी का मामला देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, पहले यूपी में क्या हाल होता था, पूरे देश के अंदर देश की सुरक्षा का देख लीजिए। और आपकी पार्टी चुनाव आचार संहिता का पालन आप लोग आ रही हूँ राहुल लाल जी, राहुल लाल जी आ रही हूँ, आपको समय मिलेगा, राहुल लाल जी मिलेगा समय, रुक जाइए जरा। पहले चलता था कि एक आदमी जाके वहां उस किसी चीज का औपचारिक ऐलान करता था कि ये चीजें हम बनाएंगे, लेकिन वो दशकों तक नहीं बनती थी। 3 मुद्दे बता दीजिए सर, फिर उसके बाद कांग्रेस के पास जाऊंगी। विजय जी, 3 मुद्दे आपके ट्रैक रिकॉर्ड में क्या है जिसके आधार पर जनता के बीच आप जा रहे हैं? विजय जी 3 मुद्दे जल्दी से, मोदी जी ने पूरा किया है, जल्दी से 3 मुद्दे सर। हमारे 3 मुद्दे हैं, विकास, विकास और विकास। सिर्फ विकास से ही देश आगे बढ़ेगा। ठीक है राहुल लाल जी, टीना जी को थोड़ा सा पहले समय दे दीजिए, उसके बाद आती हूं मैं आपके पास सर, आ रही हूं मैं आपके पास। टीना जी, अब बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी ट्रैक रिकॉर्ड का आपको बस एक उदाहरण देती हूं और उसके बाद कांग्रेस की स्थिति को आप स्पष्ट कर दीजिएगा। 2009 में सिर्फ एक सीट थी जहां पर बीजेपी 3 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीती थी। 2019 में ऐसी सीटों की संख्या बढ़कर 105 हो गई, 1 से 105 बीजेपी पहुंची। अभी आपकी स्थिति ऐसी है अलायंस में कि कहीं पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला फिक्स है तो अभी कहीं पर नहीं है। आप बात करते हैं मोदी को हराने की, इस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जहां पर मोदी बात करते हैं 400 पार की, और पूरे देश भर को न सिर्फ वो अपना परिवार बताते हैं बल्कि पूरा देश भर भी कह रहा है कि मैं भी मोदी का परिवार। ऐसे में अपने अलायंस को 2024 के चुनाव में आप कहां पर देख रहे हैं? देखिए, आज चुनाव का बिगुल बज गया है और जिस तरीके से जो आपने सवाल पूछा है, इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, समय बदलता है, समय बदलेगा, और जिस प्रकार से जो मोदी जी, जो आप जो कह रही हैं मोदी जी का परिवार, तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि किसान मोदी जी के परिवार में नहीं आते, और क्या मणिपुर की महिलाएं मोदी जी के परिवार में नहीं आती? और जब बार बार ये कहा जाता है काम को लेकर कि मोदी जी ने क्या काम किया, बताइए, गवर्नेंस पर भी मोदी जी बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि यही सरकार है जो कि जब मणिपुर पे राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई, राहुल गांधी जी वहां गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो कि सिटिंग प्रधानमंत्री है वो नहीं जा पाए। अब ये क्यों नहीं जा पाए, ये तो वो बताएंगे कि क्यों नहीं जा पा रहे। लेकिन आज जो इस समय इस भारत देश की अगर बात की जाए तो इसमें सारी भूमिका, देश के प्रधानमंत्री की भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं और कोई नेता नहीं निभा रहा। वो युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, वो रोजगार के मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले, मैं आपकी बात नहीं कर, चुनाव से पहले 2014 में मुझे अभी भी याद है, वो SRCC जा रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे थे, युवाओं से चर्चा कर रहे थे, लेकिन
चुनाव जब सत्ता में आ गए उसके बाद उन्होंने कब संवाद किया, कब उन्होंने बात की? आज जाइए ना, आज जाइए यूनिवर्सिटी में जाइए, बातचीत करिए मोदी जी से। पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि आपने इन 10 सालों में कितने युवाओं को नौकरी दी, पहली बार। क्योंकि आप देखिए कि 30 लाख के करीब जो है नौकरियां केंद्र सरकार में खाली हैं। टीना जी, क्या आपने लाभार्थियों के साथ मोदी जी का संवाद नहीं सुना? क्या आपने बच्चों के साथ मोदी जी का संवाद नहीं सुना? क्या आपने मोदी जी के मन की बात नहीं सुनी, जिसमें ऐसे लोगों की बात? क्या आपने जो लेबर्स होते हैं, जो जगह जगह निर्माण, आप राम मंदिर याद कर लीजिए, उनके साथ क्या आपने उनका संवाद नहीं देखा? प्रधानमंत्री जी का कोई भी संवाद आपने सुना क्या, या आपने उसको पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया? ये आप भूल गई हैं, वो संवाद नहीं करते, वो मन की बात करते हैं। और ये मन की बात आप ही लोग चैनल पे चलाते हैं, जन की बात नहीं करते हैं। मेरा कहना ये है कि देश के प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है कि जब इस देश के अंदर महिलाओं की परिस्थिति ऐसी है कि जब उनको नग्न करके परेड किया गया तो किसको मिलना चाहिए था, किसको जाना चाहिए था, किसको आंसू पूछने चाहिए थे? राहुल गांधी उनके आंसू पूछने गए थे, देश के प्रधानमंत्री नहीं पूछने गए थे। और उनको उनके मुंह से तो निकला भी नहीं। संदेश खाली गई थी आप महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए? टीना जी, नहीं, संदेश खाली पहुंची थी आप महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए? देखिए, मुद्दे इसमें बहुत है, मुद्दे इसमें बहुत है टीना जी, लेकिन बात यह है, आपने कहा कि समय बदलता है, और ये बात सच है कि समय बदलता है। समय कांग्रेस का भी कैसे बदला? समय कांग्रेस का ऐसे बदला कि 2009 में जहां पर आप 116 पे थी, विपक्ष में बैठेंगे, सुनिए 206 पर थी मैडम, एक सेकंड टीना जी सुनिए तो सही। 2009 में जहां पर आप 206 पर थी, फिर उसके बाद आपकी पार्टी 44 पर आ गई 2014 में, और फिर गिरते गिरते थोड़ा संभलते 2019 में 52 पर आ गई। 206, 44 और 52 पिछले 3 चुनावों का ये कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहरहाल मैंने सामने रखा है। अब राहुल लाल जी आपको ले आती हूँ, समय दीजिएगा मैम, काउंटर्स के लिए भरपूर समय है, काउंटर्स के लिए पूरा समय रहेगा, काउंटर्स के लिए पूरा समय रहेगा। रुकिएगा जरा विजय जी, टीना जी रुकिएगा जरा, राहुल लाल जी आपके पास आते हुए, और इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ जाती हूँ। 206, 44 और 52 ये ट्रैक रिकॉर्ड, मुझे ठोस बताइएगा सर, ठोस, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है और सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। इंडिया अलायंस की 3 मजबूत कड़ियां आप मुझे इस वक्त बता दीजिए, जहां पर वो मोदी को टक्कर दे रहे हैं और जहां पर 400 पार के उनके नारे को ध्वस्त कर रहे हैं। सबसे पहला जैसा आपने आंकड़ा रखा कि भाई किस तरह से संख्याएं घटी है कांग्रेस की, चलिए संख्याएं देखिए। अब आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की संख्या को देखिए, वो भी तभी 2 पे थी। आज सोचिए कि प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही है, तो संख्या प्रत्येक चुनाव, हर चुनाव पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। इस चुनाव को हम लोग पिछले चुनाव के उसी आईने से नहीं देखेंगे उसको, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी जो 370 का नैरेटिव गढ़ रही थी, आज के चुनाव में वो 370 का नैरेटिव भी टूट गया। पूर्णिमा जी आप पूछिए क्या कैसे टूट गया? आप बताइए, 370 हट गया। 370 हटने के बावजूद भी 2019 में कितने चरण में चुनाव हुए थे? जम्मू कश्मीर में 4 चरण में चुनाव हुए थे। अब बताइए, 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री कह रहे बड़ा सब कुछ कंट्रोल में है, केंद्र सरकार कहता के थक जा रही है, लेकिन 5 चरण में चुनाव हो रहे हैं। तो स्थिति यह है कि उल्टे 4 चरण के पहले जो चुनाव संपन्न जम्मू कश्मीर में हो जाते थे, 370 हटने के बाद उसमें 1 चरण में और वृद्धि हो गई है। चुनाव एक मान रही है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर इतना आसान नहीं है कि 4 चरण में चुनाव संपन्न हो जाए। तो सरकार, लेकिन देखिए राजीव कुमार जी ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाएंगे। अभी भी खबर आई है, इसीलिए बस आपको बता रही हूँ, कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का अधिकार है, इस बात को वो अभी अभी कह चुके हैं, और ये अभी खबर थी इसीलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि वो तो लोकसभा चुनाव के साथ करा था विधानसभा चुनाव, वो तो करा था लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करा। जम्मू कश्मीर की जनता, ये तो फीजिबिलिटी चुनाव आयोग देखेगा ना राहुल लाल जी, ये बैठकर आप थोड़ी तय करेंगे, ये बैठकर आप थोड़ी तय करेंगे, ये तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से दौरा तो किया है। जब जम्मू कश्मीर का दौरा चुनाव आयोग की टीम ने किया है कि नहीं किया है सर, ये बताइए। और आप कहते हैं कि जमीन पर हालात बदले, ये बताइए राहुल लाल जी, आप गए हैं कश्मीर? अभी रिसेंट डेज में गए हैं आप? मैं तो गई हूँ, लेकिन मैं भी गई हूँ, और इसीलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, और इसीलिए आपको यहाँ पर बैठकर पूरी मजबूती के साथ मैं ये बता रही हूँ कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत सुधरे हैं, वहां के लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है, वहां के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड में लेकर आई हूँ, और जितनी वहां की जनता त्रस्त नजर आई ना फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से और उनके तमाम सांसदों से, एकदम वो कह रहे हैं कि उनका जीवन स्तर खराब कर दिया उन लोगों ने। खैर जम्मू कश्मीर की अकेले बात नहीं है,
जम्मू यही तो कश्मीर की मुश्किल राहुल बात लाल है। जी एक अकेले बात नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो एज अ होल में इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रही भाई हूँ। एक चीज ये बता दीजिए ना पूर्णिमा जी, 2019 में 4 चरण में हो गए, 2024 में 5 चरण में क्या हो रहा है?